जीएसटी 2 भी सलमान खान के एक बहुत ही फेमस डायलॉग को फॉलो करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी रितिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी 2A वर्सेस जीएसटी 2B। इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो देखेंगे। दोस्तों, पहले फॉर फाइलिंग जीएसटी 3B हम जीएसटी 2A को कंसिडर करते थे, बट नाउ फ्रॉम अगस्त 2020 वी हैव टू टेक ITC एज पर जीएसटी 2B इंस्टेड ऑफ जीएसटी 2A। आपने देखा भी होगा कि जीएसटी 3B में डाटा ऑटोफिल होके आ रहा है फ्रॉम आर जीएसटी 2B एंड जीएसटी 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीएसटी 2A। जीएसटी 2A क्या है ये आप सबको पता होगा, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए एक बार इसका ब्रीफ दे देती हूँ। फॉर्म जीएसटी 2A इज अ सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाइजेस फॉर अ रिसिपिएंट. It is a purchase related tax return that is automatically generated for each business by the GST portal. When a seller files his GST1, the information is captured in GST2A. It takes information of goods and services which have been purchased in a given month from the seller's GST1. Basically, GST2A एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट है आपके इनवर्ड सप्लाइजेस का, जो कि प्रिपेयर होता है सप्लायर के GST1 के बेसिस पर। एज अ GST रजिस्टर्ड बायर, you may refer to the GST 2A for input tax credit detail while filing GST 3B and GST 9. However, for GST 3B preparation, since August 2020, you must refer to GST 2B, which is a static version of GST 2A. जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, पहले हम GST 3B या GST 9 प्रिपेयर करने के लिए GST 2A के ITC को कंसीडर करते थे, बट सिंस अगस्त 2020, all the taxpayers must have to consider GST 2B over GST 2A. सो अगस्त से हमें GST 2B कंसिडर करनी है फॉर प्रिपेयरिंग GST 3B, नॉट GST 2A. एंड द लास्ट वन इज GST 2A इज़ अ ऑटो जनरेटेड रीड ओनली डॉक्यूमेंट विच इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली. तो GST 2A वो हमारा सिर्फ एक ऑटो जनरेटेड रीड ओनली डॉक्यूमेंट है जिसको हम ना एडिट कर सकते हैं ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं. दोस्तों, आपने एक वर्ड पे ध्यान दिया होगा, स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स स्टिल विच विल नॉट चेंज इन फ्यूचर. जो हमारा GST 2B है वो चेंज नहीं होता, और GST 2A जो है वो एक डायनेमिक रिटर्न होती है जो कि चेंज होती रहती है. तो GST 2B इज़ जस्ट अ स्टैटिक वर्जन ऑफ GST 2A. GST 2B सलमान खान के एक बहुत ही फेमस डायलॉग को फॉलो करता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता. तो ध्यान रखिएगा, GST 2B मतलब सलमान खान, ये अब आपको कभी नहीं भूलेगा. जबकि GST 2A जो है वो चेंज होता रहता है. GST 2A हमारा ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है किन रिटर्न्स के बेसिस पर? GST 1, 5, 6, 7 एंड 8. और इसी के साथ हमारा जो IC गेट का जो हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का डाटा होता है उसके बेसिस पर भी हमें GST 2A के अंदर ITC मिल जाता है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि GST 2A हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं. करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पर आपको उसका फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और पर्टिकुलर मंथ. GST 2A हमेशा मंथली बेसिस पे ही हम डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये मंथ सेलेक्ट कर लिया है. इसके बाद यहाँ पे देखिए GST 2A का बॉक्स आ जाएगा और उस पर हमें क्लिक करना है डाउनलोड. इसके बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, जनरेट जेसॉन फाइल टू डाउनलोड या जनरेट एक्सेल फाइल. मेरे को यहाँ पे एक्सेल फाइल चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है. इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम लगेगा. 20 मिनट्स के बाद हम दोबारा से लॉगिन करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे. उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये देखिए इस तरीके से नीचे लिंक आ जाएगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड जेसॉन फाइल. यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे. तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं. इसमें B2B, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उनकी अमेंडमेंट्स, ISD, उसकी अमेंडमेंट, TDS, TCS, इन सब का डाटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा. अब बात करते हैं GST 2B की. What is GST 2B? Form GST 2B, again it is an auto drafted ITC statement which will be generated for every registered person on the basis of information furnished by his or her suppliers in their respective form GST 1, GST 5 and ITC received through form GST 6. The statement will indicate availability of ITC to the registered person against each document filed by his or her suppliers and the input service distributor. जैसा कि मैंने आपको बताया GST 2A और GST 2B ऑलमोस्ट सेम है. डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस, GST 2A एक डायनेमिक स्टेटमेंट है और GST 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है. फॉर्म 2B ऑल्सो कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम IC गेट सिस्टम. तो इसके अंदर भी IC गेट के थ्रू जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका डाटा भी अवेलेबल हो जाता है. तो GST 2B देख लेते हैं एक बारी कि ऑटो पॉपुलेट कहाँ से होती है.
तो अगेन इट इज़ ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GST 1, 5, 6 एंड IC गेट। GST 2B के अंदर TDS और TCS का डाटा अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए आपको GST 2A ही देखनी पड़ेगी। मैं आपको GST 2B बता देती हूँ कैसे डाउनलोड करनी है। GST 2B डाउनलोड करने के लिए आपको वापस से लॉगिन करना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है यहाँ से। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, अपना क्वार्टर सेलेक्ट करना है और पीरियड सेलेक्ट करना है, मंथ, जिस भी मंथ का आपको GST 2B डाउनलोड करना है। देखिए आपके पास यहाँ पर GST 2B का एक बॉक्स आ जाएगा। वहाँ से आपको अगर व्यू करना है तो व्यू कर सकते हैं, वरना डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद JSON फाइल या एक्सेल फाइल, जैसे कि GST 2A में भी आ रहा था, तो यहाँ पे मुझे जनरेट एक्सेल फाइल करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक और बेनिफिट है, यहाँ पर 20 मिनट्स का वेटिंग पीरियड नहीं है, फाइल सीधा डाउनलोड हो जाती है। एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। देखिए सबसे पहले आएगा रीड मी सेक्शन। डेट ऑफ जनरेशन इज़ 14/7/2020। ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल, B2B, B2A, B2B, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ISD एंड डिटेल्स अबाउट इम्पोर्ट। दोस्तों हमने GST 2A क्या है वो देख लिया, GST 2B क्या है वो भी देख लिया। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन GST 2A एंड GST 2B। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया GST 2A इज़ अ डायनामिक रिटर्न एज इट चेंज फ्रॉम डे टू डे एज एंड व्हेन अ सप्लायर रिपोर्ट्स अ डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही कोई भी सप्लायर अपना डाटा अपडेट करेगा GST 1 में, GST 2A वो चेंज होती रहेगी। On the other hand, GST 2B is a static report, is a static return, as the GST 2B for 1 month cannot change based on action of the supplier taken later on. तो एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो चेंज नहीं होगी। सेकेंड आता है कि GST 2A किस किस बेसिस पे बनता है। तो जो GST 2A का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है GST 1 या IFF, GST 5, GST 6, 7 एंड IC गेट। एंड इन टर्म ऑफ GST 2B, GST 2B के केस में भी सारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सेम है। यहाँ पर GST 7 और GST 8 के बेसिस पे इनपुट प्रोवाइड नहीं होता है, यानी कि TDS और TCS का डाटा आपको 2B के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड आता है हमारा एडवाइजरी ऑन ITC क्लेम। GST 2A आपको कोई भी एडवाइस नहीं देता कि आपको ये एक्शन लेना चाहिए या ये आपका ITC एलिजिबल है, इनएलिजिबल है। डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एडवाइजरी ऑन द एक्शन आर रजिस्टर्ड बायर नीड्स टू टेक। But on the other hand, GST 2B consists of an advisory against each section on whether the ITC is eligible, ineligible, reversal for the taxpayer to take action accordingly in his GST 3B। वहीं GST 2B आपको एक एडवाइजरी प्रोवाइड करता है कि आपका कौन सा ITC आपके लिए एलिजिबल है, इनएलिजिबल है, कौन सा RCM के अंडर फॉल करता है, ताकि आप अपनी GST 3B अकॉर्डिंगली फिल कर सकें। इन डिफरेंस को एक बार ही प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो ये देखिए GST 2A जो कि एक डायनेमिक रिटर्न है, इसके अंदर डेट ऑफ जनरेशन आ रही है 15/7/2021 और वहीं GST 2B के अंदर डेट ऑफ जनरेशन आ रही है 14/7/2021, जबकि ये दोनों फाइल्स मैंने 15 जुलाई 2021 को जनरेट करी है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट, तो ये देखिए यहाँ पे GST 2A के अंदर TDS और TCS का डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, वहीं GST 2B के अंदर ऐसा कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो आपको TCS और TDS के डाटा के लिए आपको GST 2A ही रेफ़र करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा एडवाइजरी। तो ये देखिए यहाँ पर GST 2A के अंदर आपको कोई भी ऐसा एडवाइजरी की टैब नहीं दिख रही है। यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ डाटा प्रोवाइड किया हुआ है कि आपका इतना B2B है, इतना क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है। वहीं GST 2B के अंदर आपको 2 टैब मिल जाएंगी, ITC अवेलेबल एंड ITC नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटो पॉपुलेटेड डाटा ऑफ GST 3B। GST 2A से GST 3B ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आएगा, वहीं GST 2B के बेसिस पे आपका GST 3B जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगा। हमारा लास्ट डिफरेंस है, सबसे मेन डिफरेंस, कट ऑफ डेट फॉर एंट्रीज टू व्यू द स्टेटमेंट फॉर अ टैक्स पीरियड। GST 2A के अंदर सिंस इट इज़ अ डायनेमिक रिटर्न, जो कट ऑफ डेट का सिनेरियो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये डे टू डे बेसिस पे चेंज होती रहती है। ऑन दी अदर हैंड GST 2B आपकी एवरी 14th ऑफ सक्सीडिंग मंथ फ्रीज हो जाती है, फिक्स हो जाती है, जो कि आगे कभी मॉडिफाई नहीं होगी। रिमेंबर दैट सलमान खान डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी है। ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर रिटर्न, यानी कि अगर सप्लायर की जो ड्यू डेट है वो 11th है और उसने अपनी ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दी है, तो वो आपका उस पर्टिकुलर मंथ के रिटर्न के अंदर शो कर जाएगा 14th को। लेकिन अगर उसने अपनी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करी है तो वो आपकी नेक्स्ट मंथ की 2B के अंदर शो करेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं।
तो हमारा जो इन्वॉइस डेट है वो है 14 जुलाई 2021 और जो सप्लायर ने रिटर्न फाइल करी है वो अपनी विद इन ड्यू डेट यानी कि 11 अगस्त 2021 तक फाइल कर दी है। ये आपके कौन से मंथ के GST 2B में रिफ्लेक्ट होगा? ये आपके जुलाई 2021 के 2B में रिफ्लेक्ट होगा और आप इसका ITC भी अपनी GST 3B सेम मंथ में ले सकते हैं यानी कि जुलाई 2021। नेक्स्ट हमारा अगर वही इन्वॉइस हमने 11th को यानी कि आफ्टर ड्यू डेट 11th को फाइल ना करके 13 अगस्त को फाइल करते हैं तो आपकी वो कौन से 2B में रिफ्लेक्ट होगा? अगस्त की 2B में रिफ्लेक्ट होगा और इसका ITC हम जुलाई के अंदर नहीं ले पाएंगे, हमें उसका ITC जो है वो अगस्त में लेना पड़ेगा। जुलाई में हम उसका ITC तब ले सकते हैं अगर रूल 36(4) के अकॉर्डिंग वो आपके विद इन 5% के क्राइटेरिया में फिट होता है। तो लास्ट हमारा आता है 15 मार्च 2021। सेलर ने अपनी रिटर्न फाइल करी है 11 अगस्त 2021, तो ये हमारी जुलाई के GST 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। इसका ITC आप अपनी GST 3B ऑफ जुलाई 21 में ले सकते हैं सब्जेक्ट टू दिस ITC इज़ नॉट ऑलरेडी क्लेम्ड इन मार्च रिटर्न। अगर आपने ये ITC अपनी मार्च की रिटर्न में ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है तो आप इसको अपने जुलाई की रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे GST 2A और 2B के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो गए हों। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर एग्जैक्ट 5 करोड़ है तो उसको GST 9C की रिक्वायरमेंट है या नहीं। उसका करेक्ट आंसर दिया है मिस्टर योगेश ने। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर किसी भी टैक्स पेयर का टर्नओवर एग्जैक्ट 5 करोड़ है तो उसको अपनी GST 9C फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा आज का क्वेश्चन है GST 2B इज़ अ डायनेमिक रिटर्न और अ स्टैटिक रिटर्न। इसका आंसर आपको कमेंट करके नीचे बताना है। सही जवाब देने वालों में से एक रैंडम विनर चूज़ किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।